ये खबर संभल से सामने आ रही है, जहां नमाज पर रोक के बाद लोगों के बीच रिपब्लिक भारत पहुंचा। संभल में छत और सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक रहेगी और रिपब्लिक भारत से बातचीत में मुस्लिम बोले हैं कि विरोध करेंगे तो कार्रवाई भी होगी। कुछ लोगों ने प्रशासन के फैसले का भी समर्थन किया। लोगों से अपील करेंगे कि जो प्रशासन कह रहा हो बात मानी जाए। वो मानना है, सारे लोग मानना है, शासन कह रहा वो सारे लोग मानना है। और रोज नमाज तो रोज ही पढ़ रहे हैं, सारी मस्जिद तो भरी हुई, इतने आदमी हैं, कोई बाहर से तो आदमी आने के ना की छत पे तो नमाज होती नहीं है किसी के घर पे, मगर छत पे नहीं होगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। उसकी नहीं ये भी इजाज़त लेनी पड़ती, बिना इजाज़त किसी की छत पे नमाज नहीं पढ़ सकता। इसके इस्लाम के अंदर ये है, बिना इजाज़त के किसी की छत पर नमाज। उसी पर रोक लगा दी गई, जो मस्जिद के आसपास छतें वहां भी आप कर सकते हैं साहब, प्रशासन जो चाहेगा वो होगा। तो देखिए, संभल में नमाज पर नया विवाद क्या छिड़ा है वो भी आपको विस्तार से बता देते हैं। दरअसल संभल प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि अगर कोई व्यक्ति छत पर नमाज पढ़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। संभल पुलिस ने सुरक्षा कारणों से छत पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई है, लेकिन सांसद जियाउर रहमान बर्क समेत मुस्लिम पक्ष के कुछ लोग प्रशासन के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। मुस्लिम पक्ष को यह लगता है कि उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। छतों के ऊपर किसी भी तरह से नमाज अदा नहीं की जाएगी। भारत का कानून कहता है कि देश के हर नागरिक को अपना त्योहार मनाने की पूरी स्वतंत्रता है। हमारे देश का कोई भी कानून तब तक किसी व्यक्ति को अपने घर की छत पर पूजा करने और नमाज पढ़ने से नहीं रोकता जब तक कि इससे कानून व्यवस्था प्रभावित ना हो। लेकिन संभल में जैसे तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, उसे देखते हुए और सुरक्षा कारणों से पुलिस ने ये तय किया है कि संभल में छतों पर रमजान के दौरान होने वाली नमाज और ईद की नमाज नहीं होगी। संभल प्रशासन ने बीते रोज पीस कमेटी की बैठक में जब मुस्लिम समुदाय के लोगों से छत पर नमाज न पढ़ने की अपील की, तो पीस कमेटी के मेंबर्स ने प्रशासन के इस फैसले को मान भी लिया था। लेकिन अब संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने प्रशासन के इस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है। सांसद बर्क ने कहा है कि मुसलमानों की धार्मिक आजादी छीनी जा रही है और वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। छत पर नमाज पढ़ने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगर पालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा। हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। दरअसल इस बार नवरात्रि और ईद एक साथ पड़ रही है। नवरात्रि का त्योहार 30 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा, जबकि ईद का त्योहार 31 मार्च को मनाया जाएगा। 30 मार्च की रात को अगर चांद नहीं दिखता है तो 31 मार्च की जगह उसके अगले दिन यानी 1 अप्रैल को ईद मनाई जा सकती है। दावा है कि संभल में पिछले साल तक विवादित मस्जिद के आसपास जितनी छतें हैं, वहां नमाजी इकट्ठे हो जाते थे और छत पर सैकड़ों लोग एक साथ नमाज पढ़ते थे। भारी भीड़ होने की वजह से वहां अनहोनी होने की आशंका बनी रहती थी और इसीलिए कोई हादसा ना हो, इसे देखते हुए ही संभल प्रशासन ने ये निर्देश दिए हैं कि छत पर ईद की नमाज नहीं होगी। प्रशासन के फैसले के बाद कि जो जामा मस्जिद के आसपास जो छतें उस पर नमाज ना पढ़ी जाए, सड़कों पर खुले में नमाज ना पढ़ी जाए, इसके बाद देखिए पूरे मस्जिद परिसर के आसपास, यही नहीं पूरे संभल में हलचल इस समय जोरों पर है। अब देखिए विवादित ढांचे के आसपास जो घर हैं, जो छतें हैं, जहां पर लोग देखिए नमाज पढ़ने के लिए एकत्रित हो जाते थे, जब यहाँ पर नमाजियों की भीड़ ज़्यादा होती थी, उन छतों की तस्वीर आप देखिए। प्रशासन का ये कहना कि हमने इस पर रोक इसीलिए लगाई क्योंकि ज़्यादा लोग छतों पर एकत्रित ना हो। वो जो छत है वो उनका भार जो है झेल सकते हैं कि नहीं, इतने ज़्यादा नमाजियों का कहीं वहाँ पर दुर्घटना ना हो जाए, छतें ना गिर जाएं, इसीलिए देखिए जो आसपास के छत हैं इन पर नमाज पढ़ने से रोक लगाई गई है। अब सवाल ये है कि जब संभल के हिंदू और मुसलमान जब शांति से अपना त्योहार मनाना चाहते हैं तो सांसद वर्ग इसमें सियासत क्यों कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि अगर सुरक्षा कारणों से प्रशासन छतों में भीड़ जुटाने के लिए मना कर रहा है तो प्रशासन के इस फैसले को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर छतों पर नमाज होती है तो कहीं कमजोर छत होने की वजह से हादसा हो जाता है, तो क्या सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाने वाले लोग इस हादसे की जिम्मेदारी लेंगे। छतों के ऊपर किसी भी तरह से नमाज अदा नहीं की जाएगी।
जहां परंपरागत रूप से मस्जिद के अंदर, ईदगाह के अंदर नमाज अदा की जाती रही है, वहीं की जाएगी और किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से नमाज अदा करने नहीं दी जाएगी। परंपरागत रूप से सकुशल तरीके से नमाज अदा करी जाएगी। संभल प्रशासन के फैसले पर सियासत तूल पकड़ रही है, लेकिन सच बात तो ये है कि पुलिस किसी भी मुस्लिम को नमाज पढ़ने से नहीं रोक रही है। पुलिस का बस इतना कहना है कि छत पर और सड़क पर नमाज ना पढ़े, जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नमाज के आदेश के बाद सियासी कलेश भी देखने को मिल रहा है। एक बड़ी टीम हमारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। काजल, कोमल और गणेश दिल्ली से जुड़ गए हैं, सत्यविजय भोपाल से, सुमित आगरा से और जतिन संभल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जतिन, आपके पास आते हुए, सांसद वर्ग का कहना है कि इस आदेश के बाद हमारी धार्मिक आजादी छीनी जा रही है। आखिर कैसे? क्योंकि आपसी सहमति के बाद ही पीस कमेटी ने कहा था कि ठीक है, हम मानने को तैयार हैं, ना छत पर नमाज पढ़ेंगे ना सड़क पर नमाज पढ़ेंगे। फिर कौन सा ये धड़ा ऐसा है जो बार बार विवाद उत्पन्न कर रहा है? बिल्कुल, देखिए, लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा इन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ही की जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन का साफ कहना है कि सड़क पर नमाज को लेकर पहले भी प्रतिबंध लगाया जाता था और संभल में इसको फॉलो भी किया जाता था, लेकिन इस बार घर की छतों को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है और उस विवाद को भी ये लेकर ये कहा जा रहा है कि शाही जामा मस्जिद के आसपास की जो घर है, जो कि जर्जर हालत में है, उनकी छतों पर अगर लोग चढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं नमाजियों को ही इसका नुकसान होगा। उदाहरण के तौर पर आप ये दीवार अगर यहाँ पर देखेंगे जो कि बिल्कुल जर्जर हालत में, अगर इस दीवारों का इस्तेमाल करके अगर नमाज अदा की जाएगी तो कहीं ना कहीं लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और यही कारण है कि प्रशासन उन नमाजियों की सुरक्षा के लिए, प्रशासन उन नमाजियों की सेफ्टी के लिए इस तरीके के जो फैसले हैं वो साफ तौर पर ले रहा है। लेकिन सवाल वही कि लोग इसको लेकर लीगल ओपिनियन लेने की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब होली और जुमा एक दिन पड़ा था, उसको लेकर भी विवाद खड़ा किया गया था और संभल प्रशासन ने दो टूक बात उस समय भी की थी कि होली तय समय पर मनाई जाएगी और नमाज अदा करने वाले लोग जो है वो अपनी नमाज भी अच्छे से अदा कर पाएंगे। उस समय भी किसी भी तरीके की क्योस की स्थिति देखने को नहीं मिली। लेकिन प्रशासन का क्लियर कट कहना है कि संभल एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को लेकर पूरे जो कानून है उसका पालन कर रहा है। नमाजी जो नमाज अदा करने पहुंच रहे हैं उनको उन घर की छतों पर जाने की अनुमति नहीं होगी, जो कि जर्जर हालत में है। मस्जिद के अंदर नमाज अदा जो है वो आप साफ तौर पर करा सकते हैं। और जब हम संभल की बात करते हैं तो पूरे संभल में इस तरीके की कई ऐसी इमारतें आपको नजर आ जाएंगी जहां पर जो जर्जर हालत में और खासतौर पर शाही जामा मस्जिद के आसपास की वो तमाम इमारतें हैं और उन इमारतों में जब जर्जर हालत में वो इमारतें और 100 लोग उन छतों पर चढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसको लेकर नुकसान जो है वो साफ तौर पर पहुंचेगा। मैं आपको अगर इस पूरी संभल की अगर यहाँ से तस्वीर दिखाऊं तो आप कई ऐसे घर देखेंगे। देखिए, वो सामने जो आप घर देख रहे हैं वो पूरे तरीके से आप देखेंगे खोखला है, जर्जर है। अगर इस तरीके की इमारतों पर लोग चढ़ते हैं और नमाज अदा करने पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को ही नुकसान होगा। और इस रोड पे जब आप नजर डालेंगे, सुरक्षा कारणों के कारण देखिए जतिन, ये फैसला लिया गया है, लेकिन इसे लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। सागर भी संभल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, देखिए, एक तरफ यानी कि स्वतंत्रता हर किसी को है, छत पर पूजा पाठ कर ले या फिर नमाज अदा कर ले, लेकिन अगर सुरक्षा कारणों के कारण फैसला लिया गया है कि आप घर में ही नमाज पढ़े या फिर मस्जिद में जाके नमाज पढ़े, तो आखिर दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए, बिल्कुल यही वजह है कि संभल में लगातार इस बात की चर्चाएं जोरों पर है, जो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर बातें कही गई हैं। और क्या इस पर लोग सहमत हैं कि जो चाचा जो बातें कही गई हैं कल के दिन प्रशासन की तरफ से कि छतों पर आप लोग नमाज मत पढ़िए, सड़कों पर मत पढ़िए, कितने सहमत हैं? ये तो हम तो क्या नाम सहमति क्या है, अब नमाज तो मान लो सड़कों पर ना पढ़ेंगे, मस्जिद में पढ़ लेंगे, पढ़नी तो है ही। जो छतों पर कहा जा रहा है कि आप लोग मत पढ़िए, छतें जर्जर हैं, छतें गिर सकती हैं मस्जिद के आसपास, आप लोग को दिक्कत नहीं हो सकती है? ना, कोई दिक्कत ना है, प्रशासन के साथ खड़े हैं आप? ना, हाँ, इस बात में कोई दिक्कत ना है जो कि। तो देखिए, फिलहाल यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि हाँ, लोग यहाँ पर सहमत हैं। और ये देखिए, संभल का ये मेन बाजार है जहाँ पर मुस्लिम भाइयों की यहाँ पर दुकान लगती है। ईद को लेकर देखिए यहाँ पर बाजार भी यहाँ पर पूरी तरह से सज चुके हैं। लोग देखिए अपनी खरीदारी करने के लिए भी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और लोग यहाँ पर मार्केटिंग भी यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई साहब, जो नमाज पढ़ने के लिए कहा जा रहा है सड़कों पर लोग ना पढ़ें, छतों पर ना पढ़ें, कितने सहमत हैं आप लोग? कौन पढ़ लिया यहाँ पे जी, तो आराम से कोई प्रशासन जो कह रहा है उसकी आप लोग बात मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है? वो तो मानना है, मानेंगे, मानना है, मान रहे हैं आप लोग? सड़कों पर कोई ना पढ़ लिया, तो छतों पर आप लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे, सड़कों पर नहीं पढ़ेंगे? ना पढ़ ले, सड़कों पर, छतों पर पढ़ लेंगे, अपनी घर में पढ़ लो।
तो देखिए कुछ लोग जो है जो यहाँ पर लगातार संभल की बाजारों में हमें मिल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस बात से पूरी तरह से सहमत है, इन्हें इस बात में कहीं से भी कोई आपत्ति नहीं है और ये प्रशासन के फैसले का पूरा यहाँ पर पालन करते हुए दिखाई देंगे। भाईजान, जो आप लोग को कहा गया कि नमाज आप लोग सड़कों पर मत पढ़िए, छतों पर मत पढ़िए, आप लोग राजी हैं प्रशासन के फैसले? तो इसमें क्या गलत बात है भाई? बिल्कुल सागर, हम देख ना अपनी मस्जिद अपने घरों में पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, मस्जिद हमारी बहुत टेंशन की कोई बात ना। जी जी श्वेता। बिल्कुल सागर, हम देख रहे हैं कि वहां पर लोगों को, आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने